हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा मालिक हैं और मालिक का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं जाता। धन्य हो तुम मंजुला, धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है तुम्हारी पति निष्ठा। जब माँ के पास स्कूल के खेलों के लिए मुझे देने के लिए 2 रुपए नहीं है, तो आपके इलाज के लिए 200 रुपए कहाँ से आएंगे पिताजी? मुझे 200 रुपए दे दीजिए, जिंदगी भर दासी बनकर आपकी सेवा करूंगी। जो अपने रिश्तेदारों को ठुकराते हैं, नफरत उन्हें इंसान से जानवर बना देती है। क्या हुआ मेरे भाई साहब को? बोलो, क्या हुआ मेरे भाई साहब को? अभी अभी यहाँ भरे बाजार में उनकी पत्नी रोते रोते चिल्ला रही थी, कोई 200 रुपया दे देगा, उन्हें अपने पति की आंखों का इलाज करवाना है। दीनानाथ, आज से ये मंजी तुम्हारी देखभाल करेगी। जिसके सिरहाने मौत खड़ी है, उसकी क्या देखभाल और क्या सेवा। जिंदगी किसे कहते हैं? जिंदगी उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए जी जाए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जीना उसका है जो दूसरों के लिए कुछ करता है। सच कहूं, जब से तुम आई हो मुझे अपनी पत्नी की याद आने लगी है। हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन मन ही मन हम दोनों एक दूसरे को अपना मान चुके हैं। लेकिन क्या करूं, उसकी भलाई के लिए मैंने उससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया,
क्योंकि मेरी शादी तो अब मौत से होने वाली है ना। मुझे खांसी नहीं आई थी। आपको अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। तुम बोलती भी हो। साईं बाबा पर विश्वास रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल मेरी मंजुला जैसी है। मुझे लगा वो मुझसे बात कर रही है, लेकिन वो यहां कैसे आ सकती है? उसकी तो अब तक किसी दूसरे से शादी भी हो चुकी होगी। इस बीमारी ने मेरे सारे सपनों को आग लगा दी। इस बीमारी की वजह से मैं अपनी मंजुला, अपने माँ बाप सबसे अलग हो गया हूं। मंजी, तुम भी साईं बाबा की भक्ति करती हो? जी हाँ, साईं बाबा भगवान है। मेरी मंजुला भी यही कहती है। मेरी बीमारी ठीक करने के लिए उसने साईं बाबा की उदी दी थी 2 बार। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, दोनों बार उदी बाहर फेंक दी गई। आज लगता है मुझे मैंने अनजाने में अपनी मंजुला के साईं बाबा का अपमान किया है, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। लगता है साईं बाबा ने मुझे माफ नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। साईं बाबा! 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 मेरे पति को बचाइए साईं बाबा, मेरे पति को बचाइए। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती। मृत्यु का भय उनके मन में कुंडली मार कर बैठ गया है। इस भय को दूर कर दीजिए साईं बाबा, इस भय को हटा दीजिए। आप ही ने कहा था साईं बाबा कि आपने चराचर विश्व व्याप किया है और आप ही हर प्राणी मात्र में समाये हुए हैं। इसीलिए मैं इस वृक्ष में आपके दर्शन कर रही हूँ। मैं आपके शरण में आई हूँ साईं बाबा। या तो आप हम दोनों का उद्धार कीजिए या ठोकर मारकर अपने से दूर कर दीजिए। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। श्रद्धा और विश्वास भक्ति के नाम की गाड़ी के 2 पहिए हैं। उसी तरह सुख और दुख जिंदगी रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। मालिक के इस संसार के कई उसूल हैं। उनमें से एक ये है कि जो दुख भोगता है एक ना एक दिन वो सुख भी भोगेगा, और जो सुख भोगता है उसे एक ना एक दिन दुख भी भोगना पड़ेगा। सुख दुख की मिकदार या मात्रा इंसान के अपने कर्मों पर निर्भर करती है। जैसा कर्म
वैसा कर्म फल। लेकिन दुख में भी जिसकी श्रद्धा कम नहीं होती, जिसका विश्वास अटल रहता है, वो सच्चा भक्त होता है और उस पर मालिक की कृपा वर्षा होती है। सबका मालिक एक। निर्मला, निर्मला, पानी लीजिए। पानी के लिए नहीं बुलाया मैंने। क्या हुआ आपको? दफ्तर में कुछ गड़बड़ हो गई? मैं आज दफ्तर गया ही नहीं। दफ्तर नहीं गए? दामाद जी सुबह से कहाँ थे आप? अपनी परजाई जी को ढूंढ रहा था। श्याम चाचा, श्याम चाचा। राजेंद्र, मेरा राजेंद्र पुत्र, राजेंद्र। अरे राजेंद्र पुत्र, तू? ये पत्थर तूने मारा बेटे? हाँ, मैंने मारा और मारूंगा और पत्थर मारूंगा। आपने मेरे पिताजी के साथ धोखा किया है, अपमान किया है मेरी माँ का। नहीं पुत्र, ये सच नहीं है राजेंद्र। झूठ मत बोलिए। माँ आई थी पिताजी के इलाज के लिए 200 रुपए मांगने आपके पास, लेकिन आप सबने उनका अपमान किया और उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। वो सब छोड़ी सासू माँ, और ये बताइए, क्या प्रजा जी यहाँ पर आई थी? मनीषा जी यहाँ नहीं तो? चाचू, आप ऐसे नहीं थे, आप बदल गए हैं। आपने हमारे साथ सारे संबंध तोड़े। ठीक है, तो आज से मेरा भी आपके साथ कोई संबंध नहीं। मैं आपका राजेंद्र बेटा नहीं और आप मेरे श्याम सुंदर चाचा नहीं। राजेंद्र पुत्र, सुन तो। राजेंद्र पुत्र, सुन तो। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? बेटी, मैं जो कुछ भी करती हूँ तुम्हारी भलाई के लिए करती हूँ। मेरी भलाई? पता नहीं मेरा भला हो रहा है या बुरा। ये तुम क्या कह रही हो? माँ, जब से मेरा भला करने के लिए तुमने रामलाल जी का बुरा किया है, इस घर का सुख चैन सब खत्म हो गया है। मैं श्याम सुंदर जी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, पर वो मुझसे इतने नाराज है कि वो हमारे होने वाले बच्चे को बदनसीब समझते हैं। क्या तुम इसे भला समझती हो? क्या तुम ये भला कर रही हो मेरा माँ? ये भला कर रही हो? बच्चा भगवान का रूप होता है, सभी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा निष्पाप होता है, सच्चा होता है। वो झूठ बोलना भी चाहे तो नहीं बोल सकता। कभी कभी बच्चे के मुंह से भगवान खुद बोलते हैं। बच्चे सिर्फ अपने माँ बाप और परिवार के ही नहीं, वो पूरे राष्ट्र का, पूरी कौम का भविष्य होते हैं। बच्चे के नाराज होने का मतलब है मालिक का नाराज होना, और बच्चे के खुश होने का मतलब है भगवान का खुश होना।
लोग पूछते हैं मालिक की हंसी कैसी है। तो सुनो, बच्चों की हंसी जैसी ही भगवान की हंसी होती है। कहते हैं माँ बाप बच्चे के पहले गुरु हैं, लेकिन कभी कभी खुद बच्चे माँ बाप के गुरु बन जाते हैं। ऐसा सच बोलते हैं, ऐसा सच बोलते हैं कि माँ बाप की आंखें खुल जाती हैं। सबका मालिक एक। जब मैंने आपसे पूछा था कि प्रजा जी यहां पर आई थी, तो क्या कहा था आपने? नहीं आई थी। झूठ बोल रही हैं आप। वो यहां पर आई थी। भाई साहब के आंखों के इलाज के लिए वो आपसे 200 रुपए मांगने आई थी, और आपने उन्हें बेइज्जत करके वापस भेज दिया था, है ना? आप राजेंद्र की बातों पे विश्वास कर रहे हैं? हाँ, मुझे राजेंद्र की बातों पर विश्वास है, लेकिन ये बात मुझे राजेंद्र ने नहीं बताई, बल्कि शहर के लोगों ने बताया है। अभी अभी यहाँ भरे बाजार में उनकी पत्नी रोते रोते चिल्ला रही थी, मुझे 200 रुपए दे दो, मुझे मेरे पति के इलाज के लिए 200 रुपए दे दीजिए। नहीं तो उनके पति अंधे हो जाएंगे। ये मेरी परजाई जी सड़क पर रो रो कर लोगों से कह रही थी, कोई मुझे 200 रुपए दे दो, कोई मुझे 200 रुपए दे दो, ताकि मैं अपने पति की आंखों का इलाज करवा सकूं। वो 200 रुपए परायों से मांग रही थी। मेरे जिंदा होते हुए मेरी परजाई जी दूसरों से पैसे मांग रही थी। लानत है मेरी जिंदगी पर। मैं क्यों जिंदा हूँ, क्यों जिंदा हूँ, क्यों जिंदा हूँ? दामाद जी। सासू माँ, आपका दामाद बनने से पहले मैं एक अनाथ, गरीब और बेसहारा बच्चा था। उस वक्त इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं था। जब भाई साहब और परजाई जी ने मुझे सहारा दिया, रहने को घर दिया, प्यार दिया, ममता दी, मुझे बड़ा किया, रुपए पैसे दिए, इज्जत दी, नाम दिया, और आपने उन्हें क्या दिया? अपमान, बेइज्जती। वाह सासू माँ, वाह, बहुत अच्छा काम किया आपने। तुमने ये सब कुछ पैसों के खातिर किया ना? हाँ, रुपए पैसों के खातिर किया ना तुमने? चलो दामाद जी, आप चुप रहिए। चलो दामाद जी, कहाँ लेके जा रहे हैं निर्मला को? चलो चलो चलो। दामाद जी, ये क्या कर रहे हो? निर्मला आपकी पत्नी है और माँ बनने वाली है। मेरी पत्नी है इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, और आपको इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप मेरी सासू माँ हैं। सासू माँ, बैठो बैठो यहाँ। दामाद जी, बैठो, बैठे रहो। पैसे चाहिए ना तुम्हें? पैसे चाहिए ना? लो लो लो, और लो लो, और लो। तुम जो आज राजेंद्र साइकिल की मालकिन हो निर्मला, कैसे? झूठे कागजात पर भाई साहब के दस्तखत करवा के ना? ठीक है, अब ये राजेंद्र साइकिल तुम संभालो। अब ना मुझे पैसे चाहिए, ना राजेंद्र साइकिल चाहिए, और नहीं तुम। निर्मला, मैं तुमसे शादी करके पछता रहा हूं। लोग शादी करके आबाद होते हैं, मगर मैं तो बर्बाद हो गया निर्मला। हाँ, बर्बाद हो गया मैं, बर्बाद हो गया मैं। शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं।
इसीलिए तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जो बीज बोएंगे उसी की फसल होगी और वही काटेंगे, वही खाएंगे। प्यार करो प्यार मिलेगा, आदर करोगे आदर मिलेगा, और अपमान करोगे तो मान कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अपमान करोगे तो अपमान ही मिलेगा, धोखा करोगे किसी के साथ तो तुम्हें भी धोखा ही मिलेगा। वो मालिक सब बराबर करता है। हम भूल जाते हैं कि धोखेबाजी का फल हमेशा कड़वा होता है और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। पेड़ को आदर्श मानकर चलोगे तो कभी किसी का बुरा नहीं करोगे। पेड़ पर पत्थर मारते हैं ना, और पेड़ बदले में क्या मारता है? नहीं, वो तो उल्टा फल देता है और तुम्हें साथ साथ छाया भी। बन सको तो पेड़ बनो। सबका मालिक एक। अरे क्या है मूर्खों? आप द्वारिकानाथ जी का साथ छोड़ दीजिए। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, आप इन मूर्खों की बातों का बुरा मत मानिए। अरे गधों, तुम कब सोच समझकर बोलना सीखोगे? सीख गए हैं वैद्य जी, इस वक्त सोच समझकर ही बोल रहे हैं। बधाई हो वैद्य जी, बधाई हो। आपके ये दोनों चंगू मंगू अब सोचने भी लगे हैं। वैद्य जी, आप द्वारकानाथ जी का साथ छोड़ दो, नहीं तो आप जेल जाओगे, जेल। फिर हमारा ख्याल कौन रखेगा? आप गिरफ्तार हो गए तो हमें खाना कौन देगा? अरे मूर्खों, जब तुम्हें पता है कि तुम दोनों को खाना सिर्फ मैं ही खिलाऊंगा, फिर भी मुझे ही गिरफ्तार करवा रहे हो हैं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग गिरफ्तार नहीं करवा रहे हैं। ये तो द्वारकानाथ जी की चाल है। जी, आपके दोनों ये चंगू मंगू क्या बोल रहे हैं, आपने सुना? सही तो बोल रहे हैं वैद्य जी। द्वारिकानाथ जी शिरडी में जिस दारोगा को लेकर आए थे ना, वो वापस आ गया है। हाँ, उसके साथ में एक बड़ा अफसर भी है। अरे राम राम राम। बड़ा अफसर? हाँ, जैसे आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है। अरे वो बड़ा अफसर सरकारी विश्राम गृह में विश्राम कर रहा है ना। अरे राम 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 राम। सरकारी विश्राम गृह? यानी इंस्पेक्टर साहब किसी बड़े सरकारी अफसर को अपने साथ लेकर आए हैं। वैद्य जी, दिमाग की कुछ घंटी बजी? घंटी? वैद्य जी, आपके दिमाग में क्या घंटी टंगी है? हमको पहले पता होता तो कभी कभी हम भी बजाते ना। अरे मूर्खों, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, नहीं तो मैं ऐसा घंटा नाच करूंगा तुम्हारे खाने की और सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। टन टनाटन, समझे मूर्ख कहीं के? वैद्य जी, मुझे लगता है ये इंस्पेक्टर साहब जरूर उस साईं बाबा को गिरफ्तार करने के लिए उस बड़े अफसर को अपने साथ लेकर आया है। राम 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 राम। वैद्य जी, हम जीत गए, हम जीत गए वैद्य जी, हम जीत गए। इंस्पेक्टर सर, अब तुम जाओ और थोड़ा आराम करो। शाम को हम तहकीकात के लिए जाएंगे। और सुनो, साईं बाबा को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि हम यहाँ आए हैं, नहीं तो वो फरार भी हो सकता है। जी सर। और यहाँ के फौजदार को बोल दो कि साईं बाबा पर नजर रखे। यस सर।
फरार तो एक न एक दिन इस दुनिया से सभी को होना है। जो अपराधी हैं वो अपने इलाके के कानून से बचने के लिए फरार होते हैं, और भक्त भगवान की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। और जब भगवान से मिलने की चाहत तेज हो जाती है तो उन्हें अपने आप भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। फिर मन में अहंकार की भावना नहीं रहती और मैं मालिक हूं, वो भावना भी मालिक के सामने फरार हो जाती है। सबका मालिक एक। मनीषा, मनीषा जरा पानी देना। लाती हूँ। लीजिए। ये राजेंद्र कहाँ गया? खेलने गया होगा, यहीं आसपास आ जाएगा। पता नहीं आजकल कहाँ चला जाता है। घंटों गायब रहता है और कुछ बताकर भी नहीं जाता। और आप उससे कुछ कहते भी नहीं। क्या बोलूं, कैसे बोलूं? मेरी आंखें नहीं है ना, देखूं तो कहूं भी ना। राजेंद्र, कहाँ थे अब तक? चाचू के घर गया था। इतनी दूर क्यों गया था? मेरे लिए पैसे मांगने गया था राजेंद्र बेटा। नहीं, उन्होंने मेरी माँ का अपमान किया था, मैं भी उनका अपमान करने गया था। बदतमीज! यही सिखाया मैंने तुझे? तू उन्हें चाचा बुलाता है और उनका अपमान करता है? यही संस्कार दिए मैंने तुम्हें? यही सिखाया है? बड़ों का आदर किया जाता है, उनका अनादर नहीं किया जाता। सम्मान किया जाता है, उनका अपमान नहीं किया जाता। किसने हमारा अपमान किया और किसने सम्मान, इसका फैसला तू करेगा। इतना बड़ा हो गया है तू। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी राजेंद्र। आज तूने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। आज तूने अपने चाचा का अपमान किया है, कल अपने पिताजी का करेगा, फिर मेरा अपमान करेगा। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगा माँ। जब माँ अपने बेटे पर संस्कार करती है तब उन संस्कारों की वजह से बेटा इस दुनिया में अपनी जगह बनाता है। जिस पर अच्छे संस्कार होते हैं वो गरीब होकर भी अमीर है, और जिस पर अच्छे संस्कार नहीं हुए वो अमीर होकर भी गरीब है। यही संस्कार का महात्म्य है। जो अपने संस्कार भूल जाता है उसका अधोपतन निश्चित है। और बुरे से बुरे हालात में भी जो इंसान अपने संस्कार नहीं भूलता उसकी उन्नति निश्चित है। सबका मालिक एक। आराम मिल रहा है ना दीनानाथ? ये सब इस मंजी की मेहरबानी है। लेकिन क्या? लेकिन ये बेचारी भी क्या कर सकती है। अब आराम है, बाद में तो हैराम होने ही वाला है। अफसोस इस बात का है कि मैं चाहकर भी इस मंजी के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। फिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? न मैं तुम्हारा भाई हूं, न पिता, और न ही पति। तुम जो कि मेरी कोई नहीं हो, मुझे जिंदगी देने की कोशिश कर रही हो। क्यों? मैं आपको स्वस्थ देखना चाहती हूँ। मुझे स्वस्थ बनाते बनाते तुम अपना स्वास्थ्य खो बैठोगी।
मुझे जिंदगी देते देते तुम खुद मौत के मुंह में चली जाओगी। जाओ, चली जाओ यहां से, जाओ, चली जाओ यहां से, जाओ। अरे तुम कहां जा रही हो? साईं बाबा के दर्शन करने। ये कैसे हो सकता है? यही हो रहा है द्वारिकानाथ जी। हाँ, उस बड़े आदमी की बीवी साईं बाबा के दर्शन करने जा रही है, वो देखिए। अरे मूर्खों, पीछे हटो, मुझे देखने दो। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, तब तो वो बड़ा आदमी साईं को पकड़ने तो नहीं आया होगा, है? फिर किसको पकड़ने आया होगा? द्वारिकानाथ जी को। अरे चुप करो नालायकों, मूर्खों। द्वारिकानाथ जी, आपको कहता हूँ, कभी कभी तो मेरा दिल करता है इन दोनों को हवालात में बंद कर दूं। वहाँ हमारे साथ आप भी रहेंगे ना वैद्य जी? हवालात में? क्यों नहीं मेरे मूर्खों, वहाँ तुम दोनों को हवा देने के लिए और लात मारने के लिए, लात मारने के लिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हवालात में। अरे छोड़िए वैद्य इन मूर्खों को। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर वो बड़ा सरकारी अफसर है कौन और उसकी पत्नी साईं बाबा के दर्शनों के लिए क्यों गई है। साई सर्वसुखधामं साईनाथ नमोस्तुते। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। ईश्वर हम सब में वास करते हैं।
जिसे हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, वो ईश की आवाज होती है। हमारी अंतरात्मा हमें योग्य मार्ग का हमेशा दर्शन कराती है। इसलिए हर इंसान को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। कभी कभी इंसान दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि जब उसके मन की आवाज उसकी अंतरात्मा की आवाज से टकराती है तो उसकी समझ में नहीं आता कि वो किसकी आवाज सुने। उस समय हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि वो सच की आवाज है, ईश्वर की आवाज है। सबका मालिक एक। मेरी अंतर आत्मा की आवाज कहती है कि बाबा आप ईश्वरीय अवतार हैं। मैजिस्ट्रेट साहब आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। तुम न्यायाधीश साहब की न्याय पद्धति से परेशान हो बेटी। महालसापति, न्यायाधीश साहब मेरी तहकीकात करने आए हैं, मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। आप तो सब जानते हैं साईं बाबा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें डाकू लुटेरों से बचाया है। इन्हें क्षमा कर दीजिए साईं बाबा। क्षमा किस लिए? न्यायाधीश साहब ने कौन सा अपराध किया है? वो तो अपना कर्तव्य निभाने आए हैं। कर्तव्य निभाना यानी मालिक की पूजा करना। जिस पर मालिक की कृपा होती है वही तो अपना कर्तव्य निभा पाते हैं। आप बहुत दयालु हैं साईं बाबा। मैं यहाँ सबको करुणा देने आया हूँ बेटी, सबका मार्गदर्शन करने आया हूँ। इस दुनिया में भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो मेरी तरह उसकी दुनिया के लोगों को यह जानलेवा बीमारी नहीं होती। आप भगवान पर अविश्वास मत दिखाइए। अब तो सब पर अविश्वास है, सिर्फ एक बात पर विश्वास है कि मैं मरने वाला हूँ। नहीं, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। तुम मेरे लिए क्यों परेशान हो रही हो? मेरी बात मानो, तुम अपने घर वापस चली जाओ। जहाँ आप हैं वही मेरा घर है। यहाँ रहोगी तो तुम्हें भी ये बीमारी लग जाएगी। आपके साथ साए की तरह रहने का वादा किया है मैंने। जाओ अपने पति के साथ रहो और सुखी जीवन बिताओ। मैं अपने पति के साथ ही हूँ। जब आप ठीक होंगे मेरा जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा। कितनी अजीब बात है। औरत औरत में कितना फर्क है। एक औरत है जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने पति की जान बचाने की कोशिश कर रही है। तो दूसरी औरत अपने पति के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका पति ही उसके लिए सब कुछ है, सर्वस्व है। और तीसरी औरत अपने पति को सर्वस्व न मानकर पैसे को ही सब कुछ मानती है। पैसा तो मिल गया उसे,
लेकिन उसने अपने पति का विश्वास खो दिया। शायद वो औरत ये नहीं जानती कि विश्वास जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत रखता है। हाँ, जब विश्वास टूटता है तो उसका फिर से जुड़ना संभव नहीं होता। पत्नी पति की सच्ची दोस्त होती है। पति की जिंदगी के सुख दुख, ऊंच नीच की पत्नी ही साक्षी होती है और पत्नी ही साथी। लेकिन जब यही साथी जब अपनों के बहकावे में आकर अपने पति का दिल दुखाती है, तो पति पत्नी के नाजुक रिश्ते की नजाकत खत्म हो जाती है और पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। सबका मालिक एक। आइए सर। राम राम। नमस्कार। नमस्कार। कौन है ये लोग इंस्पेक्टर? शिरडी के निवासी है साहब, द्वारिका नाथ जी योगी। नमस्ते। मुझे साईं बाबा के बारे में खबर इन द्वारिका नाथ जी ने ही दी थी। बहुत अच्छा काम किया आपने द्वारिकानाथ जी। धन्यवाद। मैं अब उस साईं की पोल खोलूंगा। यहाँ अपने आप को साधु संत कहलवाता है और वहाँ अपने साथियों से डाके डलवाता है। जी हाँ, अरे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लीजिए उस बहरूपिये को। क्यों वैद्य जी? हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही होगा द्वारिकानाथ जी। मैं खुद तहकीकात करने के लिए द्वारका माई जाऊंगा। अरे राम राम, आप भला वहाँ क्यों जाएंगे? उस ढोंगी साई को यहाँ बुलवा लीजिए ना। हाँ। आप इतने बड़े न्यायाधीश हैं, इतने बड़े साहब हैं, अरे वो खुद चल के आएगा आपके पास। आप लोग ठीक कह रहे हैं। आपका मशवरा हमें पसंद है।